मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे कि आज्ञा चक्र में खिंचाव क्यों होता है, सिर में झटके क्यों लगते हैं, सिर में दर्द क्यों होता है, क्या कारण होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शरीर में झटके क्यों लगते हैं, लेकिन ये झटके अलग होते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार से झटके लगते हैं। एक नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है, दूसरा पूजा पाठ के समय झटके लगता है। आज हम आपको बताएंगे पूजा पाठ के दौरान झटके लगने का कारण क्या होता है, और मलिनता के कारण जो झटके लगते हैं उसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना चुके हैं। आप उसे जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, और हम आगे चल के मेडिटेशंस की क्लासें देंगे, साधना कराएंगे। जो भाई इच्छुक है वो हमसे जुड़े रहें। आपको इसकी जानकारी टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको मिल जाएगी। आज्ञा चक्र में खिंचाव क्यों होता है, पहले तो हमें समझना चाहिए आज्ञा चक्र क्या है। आज्ञा चक्र हमारे माथे के बीच में होता है, दोनों आंखों के बीच में, जहां हम तिलक लगाते हैं उसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। बहुत से व्यक्तियों के आज्ञा चक्र में दर्द होने लगता है। वो इस दर्द को सिर का दर्द समझकर मेडिसिन ले लेते हैं, पर वो दर्द फिर भी नहीं जाता। वो दर्द ऐसा होता है जैसे आपका माथा अपनी ओर कुछ खींच रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। माथे में खिंचाव सा लगता है। ऐसा क्यों होता है? जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, नाम जाप करता है, या किसी मंत्र का जाप करता है, तो उसकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाती है, जागृत हो जाती है। जब आप निरंतर जाप करना शुरू कर देते हैं, आपकी कुंडलिनी जागृत होने लगती है। जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है। जब हमारे जाप की ऊर्जा बढ़ती है तो वो हमारी कुंडलिनी को जागृत करके ऊपर की ओर आने लगता है। जब ये ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र के पास पहुंचती है तो हमारे आज्ञा चक्र में दर्द होने लगता है, खिंचाव होने लगता है, हमारा माथा गर्म महसूस होने लगता है, हमारी आंखों में भी गर्माश महसूस होने लगती है, जैसे हमारी आंखों से कोई तेज गर्म लो बाहर निकल रही हो। इस प्रकार से आपको महसूस होता है। बहुत से व्यक्तियों को तो आज्ञा चक्र के ऊपर उठकर ब्रह्म चक्र में भी दर्द होने लगता है, बिल्कुल हमारे सिर के ऊपरी हिस्से में। जब इस प्रकार का अनुभव होने लगता है तो आपको भूत भविष्य ज्ञान प्राप्त होने लगता है। कैसे कार्य करती हैं हमारी कुंडलिनी शक्ति? जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो आपको अपने आसपास की सूक्ष्म जगत की चीजें दिखाई देने लगती हैं। आपको अपने आसपास का आभा मंडल भी साफ दिखाई देने लगता है, जिसे हम ऑरा भी बोल देते हैं। आपको पहले से ही पता चल जाता है आपके साथ ये सब घटित होने वाला है। आपको समझने की जरूरत होती है। तो दूसरे व्यक्ति की परेशानी को भी बगैर बताए समझ जाते हैं। आप उस व्यक्ति के चेहरे को देखकर ही समझ जाते हैं यह व्यक्ति परेशान है, बीमार है, और किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो भी आप उसे समझ जाते हैं। ये सब कार्य हमारा आज्ञा चक्र करता है। जब ब्रह्म चक्र जागृत होने लगता है तो आपको ब्रह्म ज्ञान होने लगता है। आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। आपको संसार की सभी चीजें मिथ्या लगने लगती है। जब कोई व्यक्ति आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप उसको तुरंत जवाब दे देते हैं, और उस प्रश्न को आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा, और उसका उत्तर आप कहाँ से देंगे, लेकिन फिर भी आप उसका जवाब दे देते हैं, और वो जवाब सही भी होता है, चाहे वो प्रश्न किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, किसी ग्रस्त से हो, अध्यात्म से हो, या समाज सेवा, या फिर किसी भी प्रकार की ज्ञान की बात हो।
ये सब आपको ब्रह्म चक्र के द्वारा ज्ञात हो जाता है। जब हमारा ब्रह्म चक्र जागृत होने लगता है, तब हमें आध्यात्मिक ज्ञान होने लगता है। अपने आप ही हमें ज्ञान का स्रोत मिल जाता है। इसलिए आपको पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए और अपनी कुंडलिनी को जागृत ज़रूर करना चाहिए। आप ये ना समझे कि एक बार कुंडलिनी जागृत हो गई तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगी। नहीं, वो दोबारा भी सो सकती है। अगर आप अपने जाप कम कर देते हैं, हवन करना बंद कर देते हैं, तो आपकी कुंडलिनी दोबारा नीचे आना शुरू कर देती है। अपनी कुंडलिनी को मेंटेन करने के लिए आपको टाइम टाइम पर जाप करने होंगे, हवन करना होगा। इससे आपकी कुंडलिनी एक्टिव रहेगी, जागृत रहेगी। हमारे सिर में झटके क्यों लगते हैं? जब आप जाप करते हैं, तो उस जाप की ऊर्जा हमारी कुंडलिनी पर इकट्ठा होना शुरू कर देती है। जब वो ऊर्जा एकदम से ऊपर उठती है, विस्फोट होता है, तब हमारे शरीर में झटके लगते हैं। एकदम से पूरा शरीर हिल जाता है। ये हमारी कुंडलिनी उठने का संकेत होता है। बहुत बार आपको अपने सिर में झटके महसूस होते हैं, तो वो आपकी ऊर्जा के कारण ही होता है। जब आपकी ऊर्जा भ्रमण करती है, तो आपके सिर में झटका लगता है। ये झटके आपको जागते हुए ही लगते हैं। जब भी आपकी ऊर्जा आपके शरीर में आती है या जाती है, तो भी आपके शरीर में, सिर में झटका लगना स्वाभाविक है। ये ऊर्जा इतनी तीव्र होती है, ये आपके पूरे शरीर को हिला देती है। शरीर में जोर से झटका लगता है। झटके को खत्म करने के लिए आपको अपने मंत्र जाप का समय बढ़ाना होगा। जब आपके शरीर में ऊर्जा का तेज बढ़ने लगता है, आपको झटके भी लगने बंद होने लगते हैं। ये सभी संकेत हमारे जैसे साधकों को ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम किसी देवता की सेवा उठाते हैं, साधना करते हैं, तो हमारे साथ ये सब होता है। हमें जो झटके लगते हैं, ये हमारी ऊर्जा के कारण लगते हैं, और जो साधना नहीं करते, साधक नहीं है, उन्हें जो झटके लगते हैं, ज़्यादातर नेगेटिविटी के कारण लगता है, मलिनता के कारण झटके लगते हैं। मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप उसे ज़रूर देखें। कहीं आपके साथ तो इस प्रकार की मलिनता या नेगेटिविटी के झटके तो नहीं लग रहे हैं। आज जो हमने आपको समझाया है, हमारे सिर में खिंचाव क्यों होता है, हमारे माथे के बीचों बीच खिंचाव क्यों होता है, दर्द क्यों होता है, माथा गर्म क्यों होता है, ये सब कारण हमारे आज्ञा चक्र के कारण ही होता है। जब हमारा आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है, तो इस प्रकार से हमें संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। अब हम चलते हैं। अगर किसी भाई का कोई प्रश्न है, तो हमें कमेंट्स कर सकता है। किसी भाई को अपनी चेकिंग करानी है, नाम, पता, एड्रेस, फोटो अपलोड कर दें व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल पर। किसी का कोई कमेंट्स है, तो वो कमेंट्स भी कर सकता है। अब हम चलते हैं। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।